हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। दिस इज़ आरती शर्मा, यू आर वाचिंग स्टडी टेबल। आज जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है अ शॉट इन द डार्क। दिस इज़ रिटन बाय साकी एंड साकी का रियल नेम हेक्टर यू मुनरो है और उसे साकी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। ये आपके क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है। बुक का नाम और कवर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी एंड आई विल ऑल्सो क्रिएट द प्लेलिस्ट। इस बुक के सारे चैप्टर्स आपको मिलने वाले हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और वन बाय वन इसके जितने भी चैप्टर्स है वो सारे मैं अपलोड करूँगी। चलिए हम शुरू करते हैं अपने स्टोरी को। अ शॉट इन द डार्क। Philip Slatherby settled himself down in an almost empty railway carriage. देखिए, स्टोरी को शुरू करने से पहले आप इस स्टोरी का थोड़ा सा थीम और इसकी समरी को समझ लीजिए। यहाँ पर ये जो पर्सन है जिसका नाम फिलिप स्लेदरबी है, ये एक्चुअली पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना चाहता है और यहाँ पर ये जो एक लेडी का नाम है जिसका नाम है मिसेस सेल्पेन जैगो, इसे अपना करियर बनाने के लिए इस लेडी को खुश करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप किसी के आइज़ में अपना रेपुटेशन बना लेते हो तो वो आपको नॉमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर बात सीधी सीधी ये है कि फिलिप स्लेदरबी किसी पोजीशन के लिए, किसी एरिया के लिए अगर सेलेक्टेड हो जाते हैं, अगर उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है तो वो फिर अपना आगे बढ़ा सकते हैं करियर को। और ये चीज़ ये कम्प्लीटली हाथ में है मिसेस सेल्पेन जैगो का। तो इसके पास एक अपॉर्चुनिटी आती भी है बट वो उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देता है और कैसे इसका पोपट बन जाता है एग्जैक्टली वो हम बाद में देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को और जो भी डाउट्स है इससे रिलेटेड वो सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। देखिए, फिलिप स्लेदरबी अपने आप को सेटल करता है एक एम्प्टी रेलवे कैरेज में, मतलब अपनी जर्नी वो शुरू कर रहा है और वो जो जर्नी है उसे बहुत ही प्लीजेंट लग रही है। वो ऐसा फील करता है कि ये एक प्रॉफिटेबल एंड एग्रीएबल जर्नी होगी, बिकॉज वो कौन से मोटिव से जा रहा है वहां पर, तो उसे लगता है कि मैं जिस मोटिव से जा रहा हूँ तो ये मेरे लिए एक एग्रीएबल एंड प्रॉफिटेबल ट्रिप ही रहेगा। ही वॉज बाउंड फॉर ब्रिल मैनर। बाउंड मतलब क्या होता है, लाइक निकलना। वो जिस जगह पर जा रहा है वो ब्रिल मैनर नाम है उस जगह का नाम। इट मीन्स वो जिस मैंसन में जा रहा है, जिस बिल्डिंग में जा रहा है उसका नाम ब्रिल मैनर है। द कंट्री साइड रेसिडेंस ऑफ हिज न्यू एक्वेंटेंस मिसेस सेल्पेन जैगो। ये ब्रिल मैनर क्या है? ये कंट्री साइड रेसिडेंस है, मतलब लाइक एक विलेज के आउटसाइड में रहने वाला एक रेसिडेंस है जो, और किसका है वो? मिसेस सेल्पेन जैगो का है। ऑनरिया सेल्पेन जैगो वॉज अ पर्सन ऑफ सम सोशल इम्पोर्टेंस। तो ऑनरिया यहाँ पर देखिए फुल नेम है। ऑनरिया सेल्पेन जैगो जो है ये एक सोसाइटी में अपना एक अच्छा इंपॉर्टेंस रखती है लंदन में। कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस है, मतलब आप नकार नहीं सकते हो, आपको उसको वैल्यू देनी ही पड़ेगी। एंड इन्फ्लुएंस इन द काउंटी ऑफ चॉक्सायर, और पूरे काउंटी चॉक्सायर में इसका इन्फ्लुएंस चलता है। तो काउंटी ऑफ चॉक्सायर वॉज ऑफ इमीडिएट पर्सनल इंटरेस्ट टू फिलिप स्लेदरबी। अब देखिए ये जो जगह है काउंटी ऑफ चॉक्सायर, ये है ना, ये फिलिप स्लेदरबी का पर्सनल इंटरेस्ट बन चुका है। पर्सनल इंटरेस्ट क्यों बोला है? बिकॉज ये पर्सनली चाहता है कि मैं लाइक पूरे एक सोसाइटी का तो इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, यहाँ पर एक इंडिविजुअल की बात की गई है तो यहाँ पर इसके इंटरेस्ट की बात है, इसीलिए इसे पर्सनल इंटरेस्ट बोला है। बिकॉज ये चाहता है कि मैं उस पोजीशन पर आ जाऊँ, मैं इलेक्टेड हो जाऊँ। It was held for the government in the present parliament by a gentleman who did not intend to seek re-election, and Slytherby was under serious consideration by the party manager as his possible successor. तो देखिए यहाँ पर कुछ पार्टी मैनेजर्स हैं और उन पार्टी मैनेजर्स को ऐसा लगता है कि स्लीदरबाई जो है वो एक कंसिडरेबल एक पर्सन है जो कि आगे चल के सक्सेस हो सकता है, पॉसिबल सक्सेसर हो सकता है, और इसीलिए वो इसे नॉमिनेट करना चाहते हैं। The Selpen Jago influence was not an item which could be left आउट ऑफ कंसिडरेशन। और दूसरे तरफ सेल्पेन जैगो जो है इसका भी इन्फ्लुएंस इतना है कि इसे भी छोड़ा नहीं जा सकता है कंसिडरेशन के लिए। फिलिप स्लीदरबाई बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब वो ऑनरिया से एक स्मॉल फ्रेंडली लंचन पार्टी पर मिलते हैं। लंचन पार्टी मतलब फिलिप स्लीदरबाई एंड मिसेस सेल्पेन जैगो जो है ये एक पार्टी में मिलते हैं लंच में, और उससे भी ज़्यादा वो तब खुश होते हैं, ग्रेटिफाइड हो जाते हैं जब वो उसे इनवाइट करती है अपने घर पर कि आप आइए और फ्राइडे टू ट्यूसडे हमारे यहाँ ही रहिए और लाइक गेट टुगेदर होगा और हम कुछ बातें करेंगे। तब तो ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा ग्रेटिफाइड होगा ही, बिकॉज हमने पहले ही पढ़ा कि उसे उसके कंसिडरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। When she had asked him down to her country's house for the following his hostess, he might count on the nomination as an assured thing. देखिए
जब फ्लिप स्लेदरबाई को इनवाइट किया जाता है, जब वो उसे इनवाइट करती है और बोलती है कि आप फ्राइडे टू ट्यूसडे हमारे यहाँ रहना, तो ये एक ऑब्वियस अप्रूवल था, ऑन अप्रूवल, बिकॉज़ वो तो मना करने वाला है नहीं। एंड कुड सिक्योर द गुड विल ऑफ हिज हॉस्टेस, और उसे ऐसा लगता है फ्लिप स्लेदरबे को कि अगर मैं अपने हॉस्टेस का, उनकी हॉस्टेस कौन हुई, उनकी हॉस्टेस है सेल्पेन जैगो, अगर उनका गुडविल जो है मैं अगर सिक्योर कर लेता हूँ, तो मेरा नॉमिनेशन तो पक्का हो जाएगा आगे चलकर। और अगर वो उसका फेवर नहीं ले पाता है, देन वेल द लोकल लीडर्स वुड प्रोबेबली कूल ऑफ इन देयर अर्ली इंथुजियाज्म फॉर हिम। तो लोकल लीडर्स जो है ना, वो अपना ज़रूर एक चांस लेंगे कि शायद उनको मिल जाए। देखिए, अब हम यहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने पहले पढ़ा कि फिलिप स्लेदरबाय जो है वो जा रहे हैं ब्रिल मैनर में, और वो बैठे हैं रेलवे कैरेज में। अब उनको बहुत सारे पैसेंजर्स दिखाई देते हैं उस प्लेटफॉर्म पर, जो कि अपने-अपने ट्रेन्स के लिए वेट कर रहे होते हैं। वहीं पर स्लेदरबाय को एक क्लब एक्वेंटेंस भी मिलता है। एक्वेंटेंस मतलब जान-पहचान का एक पर्सन, एंड बेकॉन्ड हिम अप टू द कैरेज, और वो क्या करते हैं, उसको कैरेज के पास बुलाते हैं। बेकॉन्ड मतलब क्या होता है, बुलाना, समन करना, और उसके बाद उससे थोड़ी बहुत बात करते हैं। ओ यू आर स्टेइंग विथ मिसेस सेल्पेन जैगो फॉर द वीकेंड आर यू। तो ये जो पर्सन आया है इससे मिलने के लिए, ये जो क्लब एक्वेंटेंस आया है, वो क्या बोलता है, अच्छा आप मिसेस सेल्पेन जैगो के घर जा रहे हैं वीकेंड के लिए, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप बहुत अच्छा टाइम वहाँ पे स्पेंड करोगे, क्योंकि रेपुटेशन है भाई उस लेडी का, वो बहुत अच्छी हॉस्टेस है, वो सबकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी करती है। शी विल बी यूजफुल टू यू टू इफ इन द पार्लियामेंट प्रोजेक्ट। और देखो, पता सबको है, तो वो क्या बोलते हैं कि वो ऐसे भी तुम्हारे लिए यूज़फुल होगी अगर पार्लियामेंट प्रोजेक्ट वगैरह। और उसके बाद देखो, एक हाफ हाइफन है, मतलब उसकी सेंटेंस अभी पूरी नहीं है, और उसके बाद बोलता है हेलो यू आर ऑफ ऑफ, और उसके बाद गुड बाय। इट मीन्स उसे अब कोई दूसरा मिल गया है, तो वो उसे गुड बाय बोलकर दूसरी तरफ चला जाता है। श्रीधर बाय भी जो है, ये भी उसको गुड बाय बोलता है अपने फ्रेंड को, और उसके बाद अपना जो विंडो है उसको और ऊपर कर लेता है, और अपना अटेंशन अपनी गोद में पड़ी हुई मैगजीन की तरफ लगाता है। स्कार्सली ग्लांस्ड एट अ कपल ऑफ पेजेस, मतलब उसने मुश्किल से ही थोड़े बहुत पेजेस देखे होंगे, उतने में ही कुछ ऐसा होता है दैट उसको अपना, उसका जो ग्लांस है, उसका जो झलक, उसका जो अटेंशन है ना, वो ऑक्यूपेंट की तरफ जाता है। व्हाट इज ऑक्यूपेंट? द पर्सन हु ऑक्यूपाइज अ प्लेस। तो एक ऐसा पर्सन जो कि उसके कैरेज में, इट मीन्स रेलवे कैरेज में उसके सामने बैठा था, उसके तरफ उसका ध्यान चला जाता है। वो उसका ट्रैवलिंग कंपेनियन था, 22 ईयर्स ओल्ड था, उसके डार्क हेयर थे, फ्रेश कंप्लेक्शन था, और उसमें ना एक ब्लेंड था, ब्लेंड मतलब मिक्सचर था स्मार्टनेस का एंड डिसएरे का। डिसएरे मतलब क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड, जो कि पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, रैम्बलर लग रहा था, हाइकर लग रहा था, जैसे परेशान हो क्या चीज़ है। वो एक्चुअली कुछ सर्च कर रहा था, फ्यूरियसली गुस्से में सर्च कर रहा था, इनएफेक्चुअली फॉर सम इल्यूसिव और नॉन एग्जिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसी किसी चीज़ को वो सर्च कर रहा था जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और इल्यूसिव मतलब क्या होता है, बहुत ही एफर्ट्स के साथ, बहुत तरीके से खोजने की कोशिश करना। हर थोड़ी देर के बाद वो क्या कर रहा था, अपना एक 6 पेन कॉइन निकाल रहा था। 6 पेनी कॉइन क्या होता है, ये वहाँ की करेंसी है, वो अपने वेस्ट कोट से निकालता है, पॉकेट से, एंड देन रिकमेंस्ड द फ्यूटाइल सर्चिंग ऑपरेशन। और उसके बाद वापस से क्या करता है, वही अपनी ऑपरेशन, उसका ऑपरेशन क्या था, वही पैसे को बार बार खोजना, एक्चुअली वो पैसे ही खोज रहा था, तो वो बार बार खोजना शुरू कर देता है। और उसे मिलता क्या है, एक सीक्रेट केस मिलता है, मैच बॉक्स मिलता है, कुछ कीज़ रहती है, सिल्वर पेंसिल है, रेलवे टिकट्स है, लेकिन ये सब कुछ उसके पास पड़े हैं, बट नन ऑफ देम आर्टिकल्स सीम्ड टू अफोर्ड हिम सेटिस्फैक्शन। यहाँ पर क्या है कि जितनी भी चीज़ें उसके आसपास पड़ी थी, जैसे मैच बॉक्स था और पेंसिल था, सिल्वर पेंसिल वगैरह, वो सब उसके सेटिस्फैक्शन उसे नहीं दे रहे थे। ही कर्स्ड अगेन, और वापस से वो मटरिंग करना शुरू कर देता है, पहले से भी ज़्यादा। द विगरस पैंटोमाइम डिड नॉट draw forth any remark from Sridharbi, who resumed his scrutiny of the magazine। तो देखिए, पैंटोमाइम मीन्स क्या होता है, ड्रामा, इंटरटेनमेंट। तो ये जितना भी ड्रामा हो रहा था उसकी आंखों के सामने, श्रीधर बे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और वो अपना मैगजीन को स्क्रूटनी कर रहे थे, मतलब उसे देखे जा रहे थे। आई से एक्सक्लेम्ड अ यंग वॉइस प्रेजेंटली, और जो यंग वॉइस, इसका मतलब जो 22 ईयर्स ओल्ड जो पर्सन बैठा था उसके सामने, वो बोलता है, क्या मैंने ये नहीं सुना कि आप मिसेस सेल्पेन जैगो के घर
घर जा रहे हो ब्रिल मैनर में, और वो बोलता है ये कितनी अच्छी कोइंसिडेंस है ना, बिकॉज़ वो मेरी मदर है, आपको पता है, और मैं एक्चुअली मंडे इवनिंग को ही वहाँ पहुँचूँगा, वहाँ मैं आपसे मिल लूँगा। मैं एक्चुअली स्ट्रेंजर हूँ अपनी मम्मी के लिए भी, क्यों? क्योंकि मैं 6 महीने से उनसे नहीं मिला हूँ। आई वाज़ अवे याचिंग। याचिंग क्या होता है? जो लेविश पर्सन्स, बहुत पैसे वाले जो क्रूज़ पर जाते हैं, सेलिंग पर जाते हैं, उसे याचिंग बोलते हैं। तो वो क्या बोलता है कि मैं जब आई वाज़ अवे याचिंग लास्ट टाइम शी वाज़ इन टाउन, तो जब वो टाउन में थी तो मैं याचिंग पर था, और मेरा नाम बर्टी है, मैं उनका दूसरा बेटा हूँ। एंड एक्चुअली आपको पता है ये ऑफुली बहुत ही लकी कोइंसिडेंस रहा मेरे लिए कि मैं रन अक्रॉस, मतलब क्या होता है एक्सीडेंटली सडनली किसी से मीटिंग करना, तो मैं मेरी मीटिंग आपसे हुई सडनली, और आप कौन हो? मेरी मदर के फ्रेंड हो। इस पर्टिकुलर मोमेंट पर आई हैव डन एन ऑफुली ऑकवर्ड थिंग, तो वो ये सारी बातें बताता है और बोलता है मैंने बहुत ही अजीब सी एक ऑकवर्ड चीज़ मैंने कर दी है। यू हैव लॉस्ट समथिंग हैवेंट यू, सेड स्लिदरबे। तो स्लिदरबे को तो पता ही है, वो कुछ ना कुछ खोज ही रहा था। तो वो जो पर्सन है वो स्लिदरबे बोलता है उसको कि आपने शायद कुछ खो दिया है, तो बोलता है नॉट एग्जैक्टली, एक्चुअली मेरे से छूट गया है वो, मैं खोया नहीं हूँ, और ये बहुत ही बैड है इस, और साथ में इनकन्वीनियंट भी है, मतलब ख़राब भी है, और इसे अभी प्रॉब्लम हो रही है तो इनकन्वीनियंट भी है। एनीवे आई हैव कम अवे विदाउट माई कॉइन पर्स। ये क्या बोलता है? एक्चुअली मैं यहाँ पर आ गया हूँ बट मेरे पास मेरा कॉइन पर्स नहीं है, विथ 4 क्विड इन इट, और उसमें कितने थे? उसमें पूरे 4 क्विड थे। ये वहाँ की करेंसी हुई, जैसे यहाँ पर रुपया चलता है, डॉलर वगैरह है अलग अलग जगह पर, तो वैसे वहाँ पे क्या चलता है? क्विड चलता है। ये बोलता है ये मेरे लिए पूरी वर्ल्ड की वेल्थ थी अभी, मतलब अभी उस पैसे की क्या वैल्यू है ये मुझे समझ में आ रहा है, वो मेरे पॉकेट में ही था जस्ट बिफोर आई वॉज स्टार्टिंग, मतलब मैंने अपनी जर्नी शुरू की उससे पहले तक वो मेरे पॉकेट में था। और एक्चुअली मैं एक सील लगाना चाहता था लेटर पे, जैसे हम स्टैंप लगाते हैं वैसे मैं कुछ करना चाहता था, और उसी समय कॉइन पर्स जो है ना मेरे क्रेस्ट के ऊपर था। क्रेस्ट क्या होता है? सिंबल होता है, जैसे अलग अलग पर्सन्स के अलग अलग सिंबल्स होते हैं, एंड क्रेस्ट क्या होता है? सिंबल होता है, जैसे अलग अलग पर्सन्स के अलग अलग लोगो होते हैं कंपनीज वगैरह के, तो ये अपने सिंबल की बात कर रहा है। और ये क्या बोल रहा है? आई विप्ड इट आउट टू स्टैम्प द सील विथ एंड लाइक एन इडियट। तो ये क्या बोलता है कि मैंने उस पर्स को हटा दिया, उस सील को, बिकॉज वो उसके ऊपर ही था, क्रेस्ट के ऊपर था, और जस्ट एक बेवकूफ़ के जैसे मैंने उसे टेबल पर ही छोड़ दिया। ये बोलता है मुझे उसे वापस रखना चाहिए था, लेकिन आई हैड सम चेंज लूज इन माई पॉकेट, बट आफ्टर I would paid for taxi and my ticket, I would only got this little 6 pence left। तो ये क्या बोलता है? मेरे पास कुछ लूज पैसे भी थे, बट मैंने जैसे कि टैक्सी भाड़ा दे दिया और टिकट्स वगैरह खरीद लिया, तो अब मेरे पास सिर्फ 6 पेंस ही बचे हैं। एंड आई एम स्टॉपिंग एट अ लिटिल कंट्री इन नियर ब्रॉन्टक्वे फॉर 3 days। और ये क्या बोलता है? मैं ब्रॉन्टक्वे जा रहा हूँ, वहाँ पर मुझे 3 दिन रहना पड़ेगा, मुझे फ़िशिंग करना है वहाँ पर, और वहाँ पर मुझे कोई भी एक पर्सन नहीं जानता है, और मुझे जैसे वीकेंड ड्रिल है, टिप्स देना पड़ेगा, कैब करना पड़ेगा स्टेशन तक का, या फिर टिकट्स वगैरह लेनी पड़ेगी। तो इन सबको माउंट अप, मतलब क्या होता है? माउंट अप मतलब इंक्रीज़ हो जाना, तो ये पैसे इंक्रीज़ होकर एटलीस्ट 3 क्विड तो लगेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन पूछता है वांट इट, क्या ऐसा नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा ही। यू यू इफ़ यू वुडेंट माइंड, उसके बाद इस पर्सन को बोलता है, इट मीन्स फिलिप स्लिदरबी को बोलता है कि अगर आप माइंड ना करो तो आप मुझे प्लीज़ थोड़े से पैसे उधार दे दो। कितने मांग रहा है? लैंडिंग विथ 2 pound 10। तो ये इतने पैसे मांगता है, और क्या बोलता है? 2 और 3 फॉर प्रेफरेंस, तो 2-3 दिन के लिए दे दो, उसके बाद तो मैं मिलूंगा ही, और मैं बहुत ऑब्लिज्ड रहूँगा, लाइक थैंकफुल रहूँगा, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत से मुझे निकालने जैसा होगा। एंड बोलता है कि मैं मैनेज कर लूँगा। एंड सेट स्लिदर बाय आफ्टर अ मोमेंट्स हेजिटेशन। तो देखो स्लिदर बाय जो है ना, वो अभी तो इसकी बातों पर विश्वास कर लिया और बोलता है कि ठीक है, मैं आपको दे देता हूँ पैसे, और थोड़ा सा हेजिटेट करता है, और उसके बाद बोलता है कि ओके मैं आपको पैसे दे दूँगा। नेक्स्ट देखिए, थैंकफुली इट्स जॉली गुड ऑफ यू। और उसके बाद जो पर्सन बर्टी जो बैठा है वो क्या बोलता है? आप तो बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद बोलता है कि मैं भी बहुत लकी हूँ, और जो मैं अपने मम्मी के फ्रेंड से ऐसे मिला, और ये मेरे लिए एक लेसन रहेगा कि मैं अपने पर्स को कभी भी इधर उधर ना छोड़ूं, जो कि मेरे पॉकेट में होना चाहिए। और उसके बाद क्या बोलता है? आई सपोज द मोरल ऑफ द होल थिंग इज़ डोंट क्राई, डोंट ट्राई। और ये क्या बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका मोरल ऑफ द स्टोरी यही होगा कि हम हर चीज़ में पर्पज़
ना ढूंढे। जैसे ये अपना पर्स वगैरह भूल गया, लेकिन अल्टीमेटली तो इसके साथ अच्छा ही हो रहा है, तो हर चीज़ का पर्पस नहीं होता है। स्टिल व्हेन अ कॉइन पर्स हैज़ योर क्रेस्ट ऑन इट, और उसके बाद क्या बोलता है, और स्पेशली आपको पर्पस नहीं ढूंढना चाहिए, लाइक बहुत ज़्यादा इंटेंडेड नहीं होना चाहिए जब आपका पर्स वगैरह ना क्रेस्ट पर हो। और उसके बाद देखिए इसकी भी हाफ सेंटेंस, बिकॉज बहुत ज़्यादा ये जब ये हाफ ऐसा हाइफन रहता है, इसका मतलब होता है कि स्पीकर ने अपनी बात को पूरा नहीं किया। तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका है और अभी इसको समझ में नहीं आ रहा है, पजल्ड है, इसीलिए कुछ भी बोल रहा है। और उसके बाद श्रीधर भी क्या बोलता है, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज़ योर क्रेस्ट, आपका क्रेस्ट, आप जो बोल रहे हो आपका सिंबल है, वो सिंबल एक्चुअली है क्या? तो बर्टी बोलता है बहुत कॉमन नहीं है, एक डेमी लायन है जो कि एक क्रॉसलेट को पकड़ा हुआ है अपने पॉज में। पॉज मतलब क्या होता है, पंजे में। और डेमी लायन मतलब क्या होता है, पार्शियली लायन, मतलब एक ऐसा पर्सन या फिर कुछ ऐसा जो कि हाफ लायन है और हाफ मैन है, ह्यूमन बींग्स है। ओके, नेक्स्ट देखिए उसके बाद क्या होता है। नॉट अ वेरी कॉमन वन, ये बता देता है। व्हेन योर मदर रॉट टू मी गिविंग मी अ लिस्ट ऑफ ट्रेन्स सी हैड, इफ आई रिमेंबर राइटली, अ रनिंग ग्रे हाउंड ऑन हर नोट पेपर। तो देखिए श्रीधर भी को यहाँ पर थोड़ा डाउट हो जाता है और वो क्या बोलता है, जब आपकी मदर ने मुझे ट्रेन्स की लिस्ट दी थी कि कौन कौन सी ट्रेन यहाँ पर आएगी, तब उन्होंने मुझे जो लिस्ट में जो मैंने जो सिंबल देखा था वो तो ग्रे हाउंड का था, मतलब एक शिकारी कुत्ते का था। और ये बोलते समय उसके आवाज़ में ना थोड़ा सा रूखापन रहता है। That is Jago's crest, responded the youth promptly. The demi lion is the Saltpen's crest. तो वो क्या बोलता है, वो एक्चुअली जैगो का क्रेस्ट है। और ये यूथ प्रॉम्प्टली बोलता है, मतलब लाइक रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है। और डेमी लाइन जो है ना, ये सेल्फपेन क्रेस्ट का है। नेक्स्ट देखिए, वी हैव द राइट टू यूज़ बोथ बट आई ऑलवेज यूज़ द डेमी लाइन बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर रियली सॉल्व पेंस। तो ये क्या बोलता है, हमें दोनों ही यूज़ करने का अधिकार है, बट मैं ज़्यादातर डेमी लाइन यूज़ करता हूँ बिकॉज हम लोग क्या है, सॉल्व पेंस है। तो आज मैं इस स्टोरी को यहीं तक रखती हूँ, वापस मैं कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। आपको इससे रिलेटेड सारे चैप्टर्स मिलेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और स्टडी टेबल को सपोर्ट करिए।